सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सारा दिन बोलते हैं आवाज निकल रही है सर, बस आप मुझे वर्किंग नहीं। मेरा कहने का मकसद ये जो तनकीद होती है, लिटरेचर आपने पढ़ा है, उसमें 2 जगह 2 5 हर बंदे की राय मुकद्दम है, हर ह्यूमन बीइंग रिस्पेक्टेबल है। अल्लाह ने उसको बड़ा मकाम पे पैदा किया, उसने अपना मकाम जान के रखा तो उसको पता है। बनी आदम, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया हमने बनी आदम पर करम किया, इज्जत दी, तकरीम दी। तो इज्जत और तकरीम रब ने दी है तो हम ही देते, उसने तो दे दी है, शुक्र मुसलमान बना दी। तो इंसान को वो मर्तबा दिया है कि उसको खलीफा और नाइब कर इंसान को अल्लाह ने कहाँ कर अल्लाह के पास क्या चीज है? इंसान को अपना नायब और खलीफा बना दिया। फिर अगर इंसान ये कहे कि मुझे तो कुछ नहीं है, मेरी क्रिएशन का पर्पस कुछ नहीं है, मैं वेस्ट लैंड में हूँ, दिस वर्ल्ड इज अ थिएटर ऑफ एब्सर्डिटी। अगर वो ये चीजें सोचे, वेस्ट लैंड का जो कांसेप्ट है ये था, डिस्पेयर और chaos वाली सिचुएशन है उन लोगों के लिए जो कि इस्लाम को नहीं मानते, मुस्लिम नहीं है, इनका कॉन्सेप्ट नहीं है। एनलाइटनमेंट जो है उसका कॉन्सेप्ट मुस्लिम्स एनलाइटनमेंट जो है वो आपका रिफ्यूज है, आपके पास जन्नत की शक्ल में एक अच्छी पनाहगाह है, सेंचुरी जिसको बोलते हैं वो है। उनके पास तो अंधेरा है, उनको पता है जिंदगी में जो कुछ करना है नहीं कुछ है। यही सब इंसान है, इल्ला मासा इंसान के लिए वही कुछ जिसकी वो कोशिश करता है। नौजवान मुस्लिम के तदब्बुर भी किया तुमने, तकदीर और तदबीर जो है ना ये बड़ी उलझी हुई चीजें एक दूसरे में। मैं ये खड़ा हूँ, अभी मैंने एक पाँव खा लिया, बात समझिए इसको। जब मैं एक पाँव खाऊंगा तो दूसरा जमीन के साथ टच है, दोनों नहीं खा सकता। ये तदबीर है कि मैंने एक पाँव खाने की उसमें ताकत दी अल्लाह ने, दूसरा वो खाना जो है मुझे उड़ा दे अल्लाह ने। तो आप 50% अगर प्री डेस्टाइन है तो 50% आपकी लाइफ में यानी डेस्टिनी के भी मोहताज हैं, मुकद्दर के भी मातहत हैं, और आपको आज़ादी भी दी गई है, लेकिन एक खास पैराडाइम दी गई है। एज ए ह्यूमन बीइंग्स रिस्पेक्ट करें दूसरे की, अपने से छोटों की, अपने से बड़ों की, अपने पेयर ग्रुप की, अपने फेलोज की, अपनी फैमिली मेंबर्स की इज्जत करें, उनको तोहफे दें, इंसान की मोहब्बत बढ़ती है, उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करें। अगर आपने लाइफ करके जाना है, एम है, अगर आप चाहते हैं कि आपके मरने के बाद आपका नाम जिंदा रहे, आपको कोई लोग याद करें, किसी को इल्म सिखा, किसी को बुक गिफ्ट कर, आपने बुक पढ़ ली है, आप देखते हैं मेरा साथी जरा कमजोर है, मेरा हमसाया या मेरा कोई रिलेटिव है, तो आप उसको बुक दे दिया, पढ़ लिया, आप भी मुस्तफीद हो। इल्म को फैलाने से बढ़ता है, सदका जारिया। इल्म पे अगर चोर बन जाएंगे, बखील बन जाएंगे, या सिर्फ उसको रोक के रख लेंगे, जेलसी अगर क्रिएट कर लेंगे, हसद या कंपटीशन अगर आप में आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, उसका नुकसान क्या होगा? जो आप कन्फाइन होंगी चीजें वो आप तक रहेंगी,
उस सायेदार दरख्त का क्या फायदा है जिसके साय से दीगर लोग फायदा ना उठाएं? उस दरख्त का क्या फायदा जिसका फल खुद खाए ना? खुद तो दरख्त नहीं खाता, समंदर खुद पानी नहीं पीता, लोग पीते हैं। उसको साफ करके पी रहे हैं, उससे उसके जो एनिमल्स समुद्री हयात जो मैरीन लाइफ है वो उससे मुस्तफीद हो रही है। आप ये देखिए कोई चीज जो पैदा हो रही है तो क्या फायदा ले रही है? आम जो है उसको क्या फायदा है? आप जहाँ है तेरे लिए, तू नहीं जहाँ के लिए रहेगा। रावी और नीलो फरात में कब तक, तेरा सफीना है मेरे बेकराम के लिए। इंसान की तकलीफ को कुछ सोचे बैठते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट जो है अपनी लाइफ में वो एक कोऑपरेटिव या जो एक अच्छा हम बताना सिंपैथेटिक एम्पैथेटिक जो एटीट्यूड है वो नहीं होता। रिस्पेक्ट करना सीखें ह्यूमंस की, अपने से बड़े लोगों की, अपने से छोटे बच्चों के साथ जेंडर्स हो। आप देखें आपकी लाइफ में चेंज आनी शुरू, हमारा बिहेवियर जो है बहुत बड़ी चीज है। पहले के जो स्टूडेंट होते थे ना, ये पहले के जो टीचर होते थे, कोर्स तो लफ्ज ही सिखाते हैं, आदमी आदमी बनाते हैं। वो जो वक्त होता था नजीर अकबर आबादी का या अकबर आबादी का, उस दौर में इंसान या खलीफा हारून रशीद, मामून रशीद, अब्बासी खलीफाओं के जो बच्चे उस्ताद में जूते उठाने में पहल करते थे, तो इल्म क्यों में आता था वो अदब करते थे। जैसे जैसे हमारा टीचिंग सिस्टम है ये पैसे के ऊपर लग गया है, खिदमत का जज्बा खत्म हो गया, सर्विस सर्व करने का जज्बा खत्म हो गया, हमने इसको लाइवलीहुड का एक सोर्स बना लिया। तालीम जो है वो नबियों का पेशा है, प्रॉफिटी जो है प्रोफेशन है, जो इल्म देना है। यानी कि जो एजुकेशन है, कभी आप इसके वर्ड पर गौर करें कि एजुकेशन और एजुकेट से मिलकर बने लैटिन वर्ड से, तो मतलब ब्रिंग अप, नरिश। वो जो ब्रिंग अप और नरिश जो है वो आपकी शख्सियत साजी भी है, आपकी कैरेक्टराइजेशन भी है। सिर्फ ये नहीं है कि आप यहाँ पर आए एज प्रोजेक्ट पढ़े, तो घर भी हो सकता है। जो लफ्ज जो आवाज होती है इसमें भी असर होता है, आंखों की आई कांटेक्ट होता है, इसमें भी गैर वाले शुआएं एक दूसरे में मुंतकिल होती है, उसका इफेक्ट पड़ता है। हर चीज का एक असर है, जितनी भी हमारे हिस्से हैं कुदरत ने जितने भी हमें सेंसेस दिए हैं उसके थ्रू हम लर्न कर रहे होते हैं, हमारे ऊपर हम सहम में आ रहे होते हैं, मसूर को हम मेस्मराइज हो रहे होते हैं। वो शुआएं जो है वो हमें इफेक्ट कर रही है। वो असर वहां नहीं होगा जहां पर आप घर बैठे बुक खोल के पढ़ रहे हैं। ये जो टोटल जो टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर है पूरी वर्ल्ड का, या ये शुरू हुआ गारे हिरा में इकरा बिस्म रब्बिक अल्लज़ी खलक से, वहीं से शुरू हो गया। और हमने इंसान को कलम के जरिए इल्म सिखाया। वो जो इल्म सीखने और सिखाने वाली कहानी है, उस्ताद और शागिर्द वाली, उस पर आप गौर करें कि मैकेनिज्म या फिलॉसफी क्या है। वो ये है कि तुम में सिर्फ जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते, नाम का फैसला है। जो इल्म रखने वाला है उसको चाहिए वो इल्म को उन लोगों तक पहुंचाए जो इल्म नहीं रखते, यानी कि उसको आगे बढ़ाना है। आप नोट करें जो लोग इल्म को फैलाने वाले होते हैं, जो बढ़ाने वाले होते हैं, जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, जो लोगों को माफ कर देते हैं, जो अच्छे अखलाक के मालिक हैं, सखी हैं, जो वादा खिलाफ नहीं होते, जो शुक्रगुजार होते हैं, उनकी लाइफ ज्यादा अच्छी गुजरती है। उनके चेहरे पर एक ताजगी मिलेगी, वो टेंशन में नहीं होंगे, स्ट्रेस एंजाइटी से दूर होंगे, तो कोई परेशानी नहीं है। जो सच बोलेगा, झूठ को याद करना पड़ता है, सच जो है उसको याद नहीं करना। सिर्फ बिल्कुल वल्फाजा वजूल, सच निजात दिलाता है, झूठ दिलाता है। कोशिश करें कि अपनी तबीयत जो है, जो आपकी कैरेक्टराइजेशन है, सोशलाइजेशन है, उसको इम्प्रूव करें, फीचर्स को इम्प्रूव करें। सिर्फ पढ़ने पढ़ाना नहीं है मकसूद, मतलब तो होता ही रहेगा। ये जो दिल जो आपके नसीब में है वो इसको ढूंढ रहा है आपको मौत की तरफ, तो मिल के रहेगा। और कोशिश जरूर है, ऐसा इंसान अल्लाह मासा, कोशिश आप करें वो आपको मिलेगा, लेकिन नियत, इन्नमल अमालु बिन्नियत, नियत इंटेंशन बहुत जरूरी है। अच्छी जो नियत होती है वो इंसान को जुर्म से बचाती है। और कैसे ये बात अगर इसको समझ लेंगे, थिंकिंग जो है दो तरह की हो सकती है। एक अच्छी सोच होती है,
अब इसमें क्या फर्क है? ये जो है ये एनर्जी है, गुड थिंकिंग है ये। इसका असर क्या पड़ेगा इंसान की शख्सियत में? जो नजरिया होगा इसमें बदयानती होगी, इस ऑनेस्टी होगी, इसमें आप ऑनेस्ट नहीं होंगे। यहाँ से एक बच्ची नीचे जाती है ऑफिस का, मोबाइल अपना भूल जाती है, दूसरी लड़की या लड़का बैठा साथ, वो उसका मोबाइल उठा के अपने जेब में या अपने बैग में, वो प्रॉपर्टी है, उसकी यहाँ पर फर्क होगा। नीयत क्या थी? दो तरह की नीयत हो सकती है। अच्छी नीयत क्या थी? जब वो आई आते उसने बैग खोला, ये मोबाइल आपको मिली थी, ये आपका मोबाइल है, तो मैंने दिया था अपने पास, इसलिए रख लिया था कि कहीं और मिसप्लेस ना हो जाए। ये पॉजिटिव थिंकिंग है। नेगेटिव थिंकिंग क्या है कि मोबाइल आ गया, इस और इसकी बात अगली प्लानिंग शुरू हो जाएगी जी, हाथ में आते ही उसका ब्लड प्रेशर तेज हो जाएगा, नहीं आ रही। उसका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो बढ़ जाएगा, उसकी पल्स रेट बढ़ जाएगी, उसकी आवाज में एक गड़गड़ाहट सी होगी। अगर आप उस बंदे से बोलेंगे उस दौरान जब उसने वो किया होगा कोई ऐसा काम, तो वो आपको नॉर्मली फील होगा, उसका उठना चलना बैठना, उसके पल्पिटेशन, पर्सिपिरेशन, पसीने, उसके होंठ कुछ करना शुरू हो जाएगी। ये चीजें हम नोट करते हैं। हर दिन क्रिमिनल के साथ रास्ता है, बंदे को देख के बता देते किस सोच में करता है, क्या कर रहा है, क्या करके आया है, क्या करने जा रहा है। इंटरव्यू नजरिया क्या था? डर्टी इंटेंशन के साथ एक काम किया। डर्टी इंटेंशन ये कि उस चीज को डिसऑनेस्टली रिमूव कर दे, डिस्प्लेस कर दे, कि वो अगली प्लानिंग शुरू कर दे। अटेम्प्ट भी होगी काम। एक बंदा एक बंदे की जब चलते हुए जेब में आता चोरी के लिए, दो तरीके, या तो वो पकड़ा जाएगा या आगे से जेब खाली होगी। यानी कि एक एग्जीक्यूशन है, तकमील हो गई शुरू की, जेब चेक खाली हो, कोशिश की है डर्टी प्लानिंग के साथ। एक बंदे ने हाथ डाला, तुमने उस वहीं पर हाथ ही को पकड़ लिया, वो इर्तिकाब है, अटेम्प्ट है, उसने कोशिश की है लेकिन नाकाम हुआ। कोशिश की जुर्म याद है, जुर्म की कोशिश भी जुर्म है। खुदकुशी सिर्फ ऐसा जुर्म है, सुसाइड जिसको आप बोलते हैं, उसकी कोशिश जुर्म है। अगर खुदकुशी एग्जीक्यूट हो जाए तो वो बंदा ही है, गाली खत्म। यानी अगर आप खुदकुशी का कोशिश करते हैं और आप बच जाते हैं तो 325 दफे के तहत आपके बच्चा होगा, बड़े 325 की खुशी पाकिस्तान क्रिमिनल कोड, इसके तहत एफआईआर हो गया। क्योंकि इस्लाम में जो है, जिंदगी को आप अल्लाह की दी हुई अमानत है, उसको खयानत नहीं कर सकते, मर्जी से नहीं आप जान ले सकते। हाँ, कानून भी इसका पाबंदी है, लेकिन सुसाइड को डिफाइन नहीं किया गया हमारे मौसम में। नजरिया है ये जुर्म है, दिमाग में आता सबसे पहले, माइंड में, फिर आप एक्सपीरियंस करते हैं, एक्ट करते हैं। पहले ज़हन में ख्याल आएगा, उस ख्याल की तकमील करने के लिए प्लानिंग करेंगे, फिर एक्ट करेंगे। ये प्रोसेस है इंसान का। तो लिहाजा जब आप अच्छी थिंकिंग रखेंगे दुनिया के अंदर, जो तुम्हारा हदीस है कि वकील जन्नत में नहीं जाए। आपने फरमाया कि मोमिन के नाम अमाल में दो चीजें एट अ टाइम इकट्ठी नहीं हो सकती, बदखुल्की और कुफ्र।
दो चीजें एकेडमी की सबसे बड़ी मिसाल कानून की है। 1300 खच्चर उसकी चाबियां उठाते हैं खजाने की। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में कानून किसी को दे के आजमाते, किसी से ले के आजमाते। जिंदगी भी एक आजमाइश है, मोहब्बत भी एक आजमाइश है। आजमाइश से गुजरना पड़ता है। कदम आपके उठाना खुद ही पड़ता है, थका टूटा बदन अपना, कि जब तक सांस चलती है कोई ताना नहीं। जितना मरने को तो कोई नहीं देता ना, मरने के बाद तो ये जो खोद रहे हैं अब लहर मेरे लिए, मुद्दा कह रहा है ये जो अब खोद रहे हैं लहर मेरे लिए, मैं अगर जी उठूं तो कहीं जगह नहीं देंगे। ये वो लोग हैं, कब्र का टुकड़ा तो आज दे दिया, मैं अगर आज जिंदा हो जाऊं ना, मुझे कहना था तो कहां चला गया अकेले। जैसे किसी दुकानदार ने रेडी वाला खड़ा कर दिया थोड़ी देर के लिए, और तो कितने अभी अभी चल शाबाश, लाखों में होता है, मुझे कहीं जगह नहीं देगी। कहने में सारा मकसद ये है कि अखलाकियात को अच्छा करें, लोगों को माफ करें, कदरदानी करें, शुक्रगुजारी करें, लोगों के साथ जो है अच्छा रवैया अपना करें। अगर कोई ऐसी वैसी बात हो भी जाती है तो उसको इग्नोर करें, आगे बढ़ें। हाँ, बड़ी जिंदगी के सामने इसका मकसद बड़ा होता है, इसका पर्पस बड़ा होता है, हाई होता है। तो छोटी छोटी चीजों में अपने आप में इन्वॉल्व नहीं करना। जिसको कोई काम नहीं होता, बाइक पे आप जा रहे हैं, किसी अच्छे वाली स्पीड लगी, गलती थोड़ा सा टच हो गया, वहीं पे झगड़ा करने शुरू करते हैं, 100 बदले लट्ठा हो जाए, ये जेब नहीं देता। इग्नोर करें और आगे चले जाए, क्या हो गया, 10-20 का खर्चा अगर आ भी गया तो माफ करें, किसका अजर है। ताकत होने के बावजूद बदला ना लेना, ये पहलवानी है। गुस्से को पी जाना पहलवानी है। यानी कि शरीयत में हर वो काम सवाब है जो मुश्किल हो, नफ्स जिसकी तरफ मायल ना हो। तो सर्दियों में कौन उठे वजू करे ठंडे या पानी में, रात को फजर के टाइम जो है कौन उठे सुबह सुबह, थिंकिंग है ना, मुश्किल लग रहा होता है। अगर ज़कात कैसे बनी, तो माल में मुश्किल से कमाया था, ये कैसे 40 में समझ कर देगा, ये तो मनी है, ये तो सार है, ये तो सिखाया जा रहा है। ये कुछ भी नहीं है दुनिया में, सब कुछ जो कुछ दिया गया अल्लाह की तरफ से है। आप भी उसका माल हो, जो माल भी उसका है। हर शय खत्म हो जानी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। इंसान की जिंदगी आरज़ी है, नाम पैदा करना है, चाहते हैं कि दुनिया में नाम हो, तो आपके हमसाए आपको अच्छा, यहाँ आप रह रहे हो आपको असर हो, यहाँ पढ़ा लिखा शख्स रहता है उसका दिल तक लोग उससे असर कबूल करते हैं। अगर वही आपके मुखालिफ है, घर वाले भी आपके मुखालिफ हैं, दोस्त भी आपसे नाला है, इसका मतलब है आपकी दिल कमी है। आप अपने आप को दूर करें, रेनोवेट करें अपनी पर्सनैलिटी को, अपने लफ्ज़ों को, अपनी शख्सियत को, अपना अखलाकियात को, मोरालिटी को, अपनी वैल्यूज को, अपनी थिंकिंग चेंज करें। हो सकता है आप कुछ और सोच रहे हो माशरे के बारे में, अपने थिंकिंग पैराडाइम को रिवाइज करें। आप किस तरह से चेंज करके देखें, उसके बाद अपना इफेक्ट, और कोशिश करें कि क्रिएटिव काम भी करें। पढ़ना है जैसे स्टडी है, स्टडी को थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करके बनाएं, सर्च करें, उससे रिलेटेड वीडियोस देखें, उससे रिलेटेड पिक्चर देखें, आपका माइंड क्लियर हो जाए। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं जो आपको मुश्किल लग रही है, समझ नहीं आ रही, उससे रिलेटेड मजीद फर्दर सर्च करें। दिमाग को जितना यूज करेंगे उतना ज्यादा ये इफेक्टिव होगा। जितना सोएंगे, जितना ज्यादा खाएंगे, कलीलुल कलाम, कलीलुल मनाम और कलीलुल ताम, ये 3 खुसूसियात हैं अंबिया की और सालेहीन की और सूफिया कराम की, नेक लोगों की। कम खाना, कम बोलना और कम सोना। आप इन चीजों पर अमल होकर देखें, फिर आप इफेक्ट देखें। जो भी ज्यादा खाता है वो बलूदगी आई तो वो बिस्तर तलाश करेगा, खबरों से दूर करना, ये बताओ कितने सोना या खाना कितने, वो जिधर भी जाएंगे सबसे पहले पूछेंगे खाने के लिए है तमाम आपको। मैंने लोगों को देखा है गैदरिंग में, ट्रिप्स के दौरान, वर्कशॉप के दौरान, यूएनडीसी और कोर्स हम कर रहे थे मेरे साथ वहाँ से, तो वो वहाँ पर जितने भी जो कर रहे हैं कोर्स, जैसे ब्रेक टी ब्रेक टाइम है, हर किसी की कोशिश होती है कि मैं प्यार पहले जो है चीनी खाऊं, दूध जो है मैं 2 की बजाय 3 डालूंगा, बड़ा हो जाएगा तो उसको पीऊंगा। क्या है
सिर्फ हवस है। एक वक्त में एक सूट पहनते हैं, चाहे आपके पास 10,000 सूट मिलते हैं, एट अ टाइम दो पहने भी लोग बेवकूफ कहेंगे। दो रोटी अगर आपके पेट को, आपकी कमर को सीधा कर सकती है, 10 खाएंगे तो बदहजमी आपको, गैस आपको, बीमारियां, डॉक्टर पर आप जाओ। कमरे चाहे 10 बनवाओगे घर में, एक वक्त में एक में रहोगे, दूसरे में जाओगे तो पहले छोड़ना पड़ेगा। ये यहाँ पे इशू यहाँ होता है। इसने ज़हन को संभाल लिया, समझा लिया, या छोटे से बड़े इससे होगा पीट जाए, कोई मैंने जल्दबाजी नहीं करती। हो सकता है 2 ही रोटी मिले, थोड़ा सा नाम का टुकड़ा मिले, या कोई मीठी चीज में थोड़ी 2 चम्मच मिल जाए, लेकिन अच्छे पढ़ा। दुनिया में ना देखिए यार मुझसे आगे बढ़ गए, तो इसने पेट आगे खा लिया, ऊपर रह गए, शादी में मिल गए। सबसे ज्यादा लड़ाई शादी के खाने पर होती है। सबसे बड़ा इशू हमारा ये है कि खत्म ना हो आएगा या नहीं आएगा, एक खाना है तो ये तो देख लो कि कितनी आइटम होती। हम क्या करते हैं, अगर हमें बिरयानी नजर आ गई है, एक बंदे का शौक है, या एक बंदे को फिंगर चिप्स नजर आ गए हैं, या वो मटन कोरमा नजर आ गया है, वो उसी से प्लेट भर दे। तो ये नहीं देखेगा कि भाई राइस भी है, इसके साथ जो है कस्टर्ड या कोई और स्वीट डेजर्ट में कुछ और चीज भी है, या वो ये नहीं देखेगा कि मैंने ये मीठा भी खाना है, ये चीजें भी खानी है, कोल्ड ड्रिंक्स भी है, सैलेड भी है, रायता भी है। हर चीज को थोड़ा थोड़ा मैं टेस्ट करूँ, पेट में इतनी जगह बनाऊं। अब वो एक चीज को खा लेगा, जैसे पहली चीज आई, अब उसको नहीं पता पीछे क्या आना है नहीं आना। जब दूसरी आएगी उसका दिल लग जाएगा, वो खाई नहीं है कैसे, वो फिर डाल लेगा खाने से हो जाएगा। ये मैंने बहुत ज्यादा मरी और बड़े बड़े होटल्स के पीसी में भी मैंने देखे, यहाँ से लोग गए हैं, उनकी जंग हो जाती है। तकरीबन 20 तरह के नाश्ते थे सुबह इसमें। अब किसी को समझ नहीं आ रही थी कि हमें खाना क्या है, छोड़ना क्या है। किसी ने एग आए हैं, यानी कि 3-4 तरह के अंडे बने हुए, ऑमलेट है, हाफ फ्राई है और मीठे, उसमें 4 से 5 उसी पर डाल दिए। अब खा रहा है, बाद में उबले हुए अंडे और उसने एक वहां से उठा लिया, उसको बाद में उन्होंने निहारी पाए और वो चीजें वो भी आ गई हैं, हम पेट फुल हो गया। तब से वो ललचाई हुई आंखों से देखा क्या ये कैसे, दिल कह रहा था कि इसको मैं भी पेट में डाल दूं। बस इंसान को प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, मुतनासिब रवैया, मॉडरेट होना चाहिए। माँ आला मनी तसा हदीस है, जिसमें मैंने भी अख्तियार को कोई मोहताज ना हो, ना बहुत पीछे रहे ना बहुत आगे रहे, दरमियानी चाल चलते हैं। कछुए की चाल याद है ना, हेयर एंड टॉर्टोइस, क्या हुआ था उसको, स्लोएस्ट टू विंस द रेस, उठना नहीं। वो जो तेज भाग के सो गया था, पता नहीं आंख कब खुले, नींद भी तो मौत है। चलिए इतना टॉपिक करते हैं। मैं सोच रहा था थोड़ी सी आपकी मॉरल नरिशमेंट की हो, थोड़ा सा एथिक्स के बारे में, वैल्यूज के बारे में भी आपको पता हो, अपने बारे में क्वेश्चन करें कि ह्यूमन बीइंग्स क्यों हैं हम, मेरे पर्पस का मकसद क्या है, मेरे क्रिएशन के पर्पस का मकसद क्या है, मेरे दुनिया में होने का मकसद क्या है, अगर मैं ना होता तो क्या होता। लाले का शेर याद है ना, इसको याद है जो वजूद के ऊपर है। कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डबोया मुझको होने में, ना होता मैं तो क्या होता, क्या होता। वापस आ गया तो खुदा होता। आपने सवाल समझा नहीं ना, आप अभी पीछे हो, साथ साथ चलो, लफ्जों के साथ साथ चलते हैं, तो रुकेगा भी वो रह जाएगा, कहीं छूट जाएगी। कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो डबोया मुझको होने में, मेरे वजूद ने मुझे डबो दिया। ना होता मैं तो क्या होता, वो तो था ही, तो मैं तो आज ही आया ना, वो तो है ही है, था भी है भी रहेगा भी। वो अलग हो गया। कोई सवाल,
सुकरात कहता है कि जो सवाल करते वो सीखते हैं, दिल में रख देता है, रिक्वेस्ट कर देता है, ख्वाहिशें दिल का साथ छोड़ दे। ये अजियत बड़ी अजियत उन्होंने लिया। क्वेश्चन जो है इंसान के इल्म को ताज़ा करता है, वो उसके दिमाग को खोलता है, उसको उसके विजन को ब्रॉड करता है, वो न्यू डायमेंशन दिखाता है उसका। कुछ लोग होते हैं जो सवाल जहन में लाते हैं, खामोश हो जाते हैं, कैसे पूछें, हिम्मत नहीं होगी, बोल नहीं सकता, उसका मूड खुश होना शुरू हो जाता है। मुझे याद है यूनिवर्सिटी में हमारे साथ क्लास में हम देखते थे, बड़े इंथुसियास्टिक वे में और बड़े पैशनेट होते थे लड़के लड़कियां, फिर हमने हॉल में क्वेश्चन पूछ के नुमाया होना। तो जब वो क्वेश्चन कहते हैं एनी क्वेश्चन, हाथ जहाँ से शुरू होता था इधर से गया, फिर नीचे आया, फिर वो ऐसी फ्लक्चुएशन हो रही होती थी। और भाई हाँ हिम्मत तो करो, क्या ना बोल सको, खड़े हो जाओ, स्टेज पे आ जाओ, क्या है एक बार आके कंपनी ऐसे ही है ना। एक दफा एक प्रॉब्लम होगा, थोड़ी सी ट्रैवलिंग होगी, ट्रेमर होगा, आवाज लड़खड़ाएगी, तो पैसेज ऑफ टाइम आप उसको एक वक्त आएगा आपको स्टेज फ्राइट, आप आएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, देखेंगे और आप शुरू करें। बहुत होता है आदमी में, नेचुरल है, इसको तो रिमूव करना है। हमारे आने का मकसद क्या है? प्रेजेंटेशन दे सकें, आप यहाँ आकर परफॉर्म कर सकें, बोल भी सकें, मैं आपसे सीखूं, आप मुझसे सीखें। इसको जो मॉडर्न कम्युनिकेशन और एजुकेशन सिस्टम है, वो इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसमें तो सोशल मीडिया ने हर चीज एक्सेस काम कर दी है। अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज जो है, इंफॉर्मेशन वो जनरल हो गई है, जेनेरिक हो गई है, स्पेसिफिक नहीं रही है। पहले स्पेसिफिक होती थी, लाइब्रेरी से किताब होगी, डिक्शनरी वहीं से मिलेगी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अब तो मोबाइल में हर चीज आपके पॉकेट में है। लेकिन हम हमारी प्रायोरिटीज चेंज है, हम सिर्फ व्हाट्सएप ट्विटर और वो चीजें देख के वापस चेक करें। नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंस रखता है, हमने बुक्स डाउनलोड नहीं की, हमने सुबह उठ के कुरान की तिलावत मोबाइल से नहीं की। इजी है ना, कुरान में चीज अगर हो, सुबह उठ के आप तिलावत करें, तर्जुमे के साथ पढ़ें, साथ तफसीर पढ़ लीजिए, 2 आयत पढ़ें, 5 आयत पढ़ें, पूरा सारा ना पढ़ें। मकसद समझना है कि 23 साल में ये कुरान नाजिल हुआ, तो उनसे मुखातिब रिक्वेस्ट करता क्या है इंसान से। अरबी याद करना जरूरी नहीं है, उसको तर्जुमा समझना है कि इसका मैसेज है क्या। कोशिश किया करें कि आप डेली बेसिस पे कम से कम 5 से 10 आयत कुरान मजीद की जो है दिन में ले आए, आपने पढ़नी है। मोबाइल पे रीड करें या वैसे भी कर लें, मुश्किल में तर्जुमा पढ़ें, और तफसीर अगर पढ़ सकते हैं, टाइम है तो वो उतनी आयत नहीं पढ़ना, जरूरी नहीं है कि पूरी पढ़नी है। ये तो अपनी लाइफ में ना कम से कम ये काम जरूर करें, जितना वक्त लगे। जब आप एग्जाम से फ्री हो जाए उसको जरा ज्यादा करें। हाँ पेपर तो दिन में सिर्फ 5 2 आए, एक भी पढ़ लो, खोलना देखना भी ज्यादा सवाल है, दीदार करना भी सवाल है, उन लफ्जों को उसको लेना हाथ में, उसको चूमना, वो कोई आम किताब नहीं है। अल्लाह ने फरमाया अगर आप पहाड़ों पर नाजिल करते तो रेजा रेजा हो जाते, काशियां मुतसद है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है हर चीज, रेजा रेजा हो जाता है पहाड़। पहाड़ को मेखे कहा गया है, और हमने मेखे गाड़ी में जमीन में वजन को बैलेंस करने के लिए जमीन वहाँ है वो सवाल, ये उत्थे ही खड़े होते थे। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे कल, हमने जो चीजें करनी है पैसे वर्ड्स ऑफ रिलेशन, ये देखिए कल हम शुरू करेंगे, टाइम आज थोड़ा लेट भी हो गए, तो आज हम शुरू करेंगे। हमारा टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन फ्रेज या प्रीपोजिशन, ये पूरा एक टॉपिक भी है। फ्रेजल वर्ब मीडियम हम बता चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो प्रीपोजिशन है, ये ऐसे बता रहे हैं कि प्रीपोजिशन ये ऐसा लफ्ज है जो दीगर नाउन या प्रोनाउन के साथ इंटरलिंक हो रहा है और उसकी पोजीशन को बता रहा है, उसकी लोकेशन को बता रहा है कि वो कहाँ है। मिसाल के तौर पर ये लैपटॉप एक नाउन है, ये कहाँ है। अब आप पूछेंगे विद रिस्पेक्ट टू विच आइटम, आप पूछ रहे हैं कहाँ है, छत से कहाँ है ये,
जहाँ आप बैठे हैं आप किस डायरेक्शन से किस जगह है, ये रोस्टम है, डेस्क है, इस सीट कहाँ पे है, this laptop is on the roster. This laptop is at me, lying at me. मेरे सामने पड़ा है, रखा हुआ है। किसी इससे ऊपर से कोई देख रहा है तो वो क्या कहेगा ये मेरे अंदर है। पीछे कहाँ बैठा है वो क्या कहेगा इसकी लोकेशन, पोजीशन कहाँ है। अबव हो सकती है, बिलो हो सकती है, साइड हो सकती है, बिसाइड हो सकती है, ऑन हो सकती है, बात समझ आ रही है, इन हो सकती है किसी चीज के अंदर। तो with respect to noun और pronoun जो उसका relation of position है उसको शो किया जाता है। ये वन भी हो सकती है, वन से ज्यादा भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक preposition है by और be by, वो किस जगह यूज हो सकता है। सिर्फ कभी ये ना सोचें कि एक ही इसका मकसद है, वो हम देखेंगे कि एक वर्ड को कैसे कैसे जगह हम यूज करेंगे। preposition की टाइप्स हैं, सिंपल प्रीपोजिशन है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन है। तो सिर्फ इसकी जरूरत नहीं है आपको जस्ट पता हो। सिंगल वर्ड वाला सिंपल है, जो दो वाला है जैसे इन है सिंपल है, इनटू, ऑन टू। इसी तरह नॉट विद स्टैंडिंग, नेवरदलेस, इस तरह के भी कुछ नजर आएंगे आपको। ट्रिपल हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स में भी। अबाउट, preposition is a word that used before a noun or a pronoun to show place, time, direction. तीन चीजें क्या चीजें शो करता है preposition? Place, time या direction. At, in, on Monday, at 5 o'clock. ठीक है ना, कोई टाइम शो हो रहा है, कोई प्लेस शो हो रही है, ऑन द टेबल, ऑन मंडे, वहां पे ऑन मान यूज हुआ किसी दिन के लिए, यहाँ पे किसी चीज के ऊपर रखी हुई चीज के लिए यूज हुआ। फर्स्ट है अबाउट, इधर उधर हरकत के लिए भी इस्तेमाल होता है अबाउट। कोई शख्स इधर उधर हरकत कर रहा हो उसके लिए भी आप अबाउट का वर्ड यूज करते हैं। कैसे, जगह के लिए पहला नंबर लिखें, फर्स्ट लिखें इसको अबाउट, आगे ब्रैकेट में लिखें इधर उधर हरकत करना। जगह के लिए भी हो सकता है, प्लेस को शो कर सकता है अबाउट। He was walking about the school. ये जो अबाउट है ये जगह के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। जगह क्या है यहाँ, स्कूल है। इधर उधर चलना, हरकत करना, मूव करना, उसके लिए यूज हो रहा है। पहला जो है ये किसी प्लेस के लिए यूज हो सकता है, हरकत के लिए यूज हो सकता है। नेक्स्ट दूसरा, किसी शय की हालत के बारे में, स्टेट, जो उसकी कंडीशन है, जो उसकी हालत है, उसके लिए यूज हो सकता है। कैसे, पेपर वर्क स्ट्रीवन अबाउट द रूम, पेपर वर्क स्ट्रीवन का मतलब होता है बिखरे हुए, स्प्रेड, वजूद होना। पेपर वर्क स्ट्रीवन अबाउट द रूम, यहाँ पर किस मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है, हालत, किसी चीज की हालत के बारे में कि वो कैसी है, पेपर्स कैसे हैं, बिखरे हुए हैं, इसकी कंडीशन या स्टेट जिसको बोलते हैं। यहाँ से थोड़ा स्टेट ही हालत वाला स्टेट है। नेक्स्ट, किसी ताल्लुक के, किसी कनेक्शन के लिए, किसी रिलेशन के लिए ताल्लुक। जैसे he wrote an essay about flowers, tell me about it. This essay is about flowers. This essay is about flowers.
ये जो मजमून है ये फूलों के मुतालिक है, किसी चीज के मुतालिक है। तीसरा क्या है? हमने देखा इधर उधर हमको चलने को नहीं है, किसी हालत किसी शय की कि वो कैसी है, मुतालिक किसी चीज के अबाउट, किसी चीज के बारे में। नेक्स्ट, वक्त से मुतालिक अंदाजा लगाना। चौथा क्या है? वक्त से मुतालिक जो गैस करते हैं आप, टाइम गैस बोलते हैं। She arrives here at about 7 a.m. She arrives here at about क्या हो रहा है यहाँ पे? अंदाजा लगाएगा अंदर के मैलेपन का, मिले किस तरह सुराग, अंदाजा लोग करते हैं उजले लिबास। ये अंदाजा है, ये एजुकेटेड गैस है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आ सकता है जी। अबव, दूसरा हमारा वर्ड जो है अबव, लिख लिया सबने? यस। सितारों से आगे जमा हो, अब इम्तिहान और मैंने जब्त का तुम क्या लो, मैंने धड़कन को भी सीने में छुपाया, इससे बड़ा इम्तिहान क्या हो? जब्त है। अबव, अबव का पहला मीनिंग है किसी शय से ऊंचा होना, किसी शय से ऊंचा होना। हायर देन समथिंग, हायर देन समथिंग। हायर देन समथिंग, किसी शय से ऊंचा होना। मसलन the water is above waist, the water is above waist, waist से मुराद है कमर, यानी कि स्विमिंग पूल में भी बंदा गया हुआ है और वो बता रहा है कि मेरी कमर तक, कमर से ऊपर पानी आया है। The water is above the waist, ये higher than something, something से मुराद है waist, कोई और चीज हो सकती है। नेक्स्ट, दूसरा मीनिंग ओहदा और मुकाम के बारे में, डेजिग्नेशन या किसी प्लेस के बारे में भी हो सकता है, ओहदा या मुकाम के बारे में। किसी ओहदे से मुराद कोई प्रोफेसर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई भी उसकी जॉब ऑब्लिगेशन हो सकती है उससे मुतालिक। A professor ranks above lecturer, a professor प्रोफेसर कितने ग्रेड का अफसर होता है? 19 में एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरर 17वें का, यूनिवर्सिटी का और कॉलेज का क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर 18, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर 19 और प्रोफेसर 20। और वो यहाँ बता रहा है आप प्रोफेसर रैंक्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एस लगा हुआ है, अबव लेक्चरर, यानी कि प्रोफेसर का रुतबा लेक्चरर के रुतबे से अबव है। ओहदा या मुकाम के बारे में ऊंचा होना। नंबर 2 3, अबव का तादाद, कीमत या वजन में ज्यादा होना। इसका क्या है? तादाद, कीमत या वजन में ज्यादा होना।
यानी कि कुछ नंबर्स हो सकते हैं, क्वांटिटी हो सकती है, रेट हो सकता है, उसमें अगर कोई चीज ज्यादा है उसके मीनिंग यूज करें। टुडे द टेम्परेचर इज अबव द एवरेज। टुडे आज का जो मौसम है वो आम जो मौसम होता है आम दिनों में, जो एवरेज औसतन जो मौसम है उससे ज्यादा क्या है, इस अबव टुडे द टेम्परेचर, जो दर्जा हरारत है आज का वो आम दिनों की से ज्यादा है। ये आम दिनों में 35 तो आज 40 ये शो कर रहा है। तादाद, कीमत या उसकी वजन के बारे में, किसी शय के बारे में उसकी इंटेंसिटी को शो कर रहा है। टेम्परेचर हो सकता है, वजन हो सकता है। दो बनों को वजन को कंपेयर कर रहे हैं, वो अबव हो जाएगा उससे 50 है या दूसरे 60 है। तादाद है, एक जगह 10 लोग हैं, दूसरी जगह 20 लोग बैठे हैं। क्वांटिटी हो सकती है। नेक्स्ट, आई वैल्यू ऑनर अबव लाइफ, किसी चीज से ज्यादा होना, यानी एक चीज को दूसरी चीज से ज्यादा प्रेफरेंस करना, उसमें ये होता है से ज्यादा होना। अगला कौन सा है? आई ऑनर, किस चीज पे ऑनर दी जा रही है? आई वैल्यू ऑनर अबव लाइफ, आई वैल्यू ऑनर अबव लाइफ, यानी कि मैं इज्जत को तकरीम करता हूँ या उसकी कदर ज्यादा करता हूँ किससे? जिंदगी से ज्यादा हूँ। ये जिंदगी से ज्यादा किस चीज की तकरीम हो रही है, कदर हो रही है? इज्जत की, ऑनर की। दो चीजों के लिए हम कंपैरिजन है, दोनों चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये तो उसको कर इसका इसको इससे मीन करने के लिए रोको इसमें। आई वैल्यू ऑनर अबव लाइफ, कैसे हो सकता है? हाँ हो सकता है। दो चीजों की अगर एक्सपेक्टेशन भी है तो उसमें जो ज्यादा उम्मीद है जिससे दूसरे की तरफ, उसको भी अबाउट द मीनिंग लिया जा सकता है। नेक्स्ट, पांचवा जो है अच्छा या अजीम होना, ही इज अबाउट सस्पिशन, शी इज अबाउट डिसीट। अबाउट डिसीट का मतलब है कि ये बंदा धोखा नहीं देगा, धोखे से बाला का है। शी इज अबाउट सस्पिशन, ये शक से बाला का है, उस पर शक नहीं किया जा सकता, सच्ची है, ट्रू है। इस क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, क्या मतलब है? अच्छा या अजीम होना जी। सस्पिशियस में मशकूक, शक से बाला का जो होता है। अबाउट द बोर्ड, अबाउट द बोर्ड बड़ा है इडियम ऐसा, ये वही है। नेक्स्ट, ऊंचा होना, I was flying above the clouds, I was flying above the clouds, मैं ऊंचाई के आसमान जो है या जो है बादल है उससे ऊपर उड़ रहा था। I was flying above the, किसी चीज से ऊंचा होना, किसी भी चीज से, छत से ऊंचे हैं आप, बादलों से ऊंचे हैं, किसी चीज से नहीं। नेक्स्ट, अक्रॉस, अक्रॉस, अक्रॉस का क्या मीनिंग होता है, कौन बताएगा? एक तरफ से दूसरी तरफ, एक तरफ से दूसरी तरफ मूवमेंट है तो अक्रॉस। एक क्रॉस है, एक अक्रॉस। सेंटेंस लिखिए, एक तरफ से दूसरी तरफ। कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, मतलब समझिए। कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर,
यानी कि ये दरिया है जहां मैं खड़ा हूं, तो देखो ये दरिया है, इसका पेड़ बता रहा हूं, उसकी जो ब्रिज है वो बता रहा हूं, वो जो दीवार है ये बाउंड्री है, ये दीवार बाउंड्री है, यहाँ से भी दरिया जाता है। वो कह रहे हैं तुम क्या क्रॉस द रिवर इसको वो कर सकते हो स्विम, मतलब कि इस किनारे से इस किनारे तक एक जगह से दूसरी जगह आप इसी से गुजर सकते हो, ये बात है। Can you swim across the river? Next, after what? Diverse meanings. After किस मीनिंग में यूज होता है? के बाद, later than something, later, एक होता है later, उसका क्या मीनिंग होता है? एक कबल का जिक्र होता है, एक बाद का जिक्र होता है, बाद में आने वाला शख्स, एक फॉर्मल होता है, एक लेटर होता है, एक आफ्टर है, के बाद, आफ्टर समथिंग। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं शी लेफ्ट आफ्टर लंच, शी लेफ्ट यानी कि लंच के बाद वो चली गई, शी लेफ्ट, ही लेफ्ट विद विंड, तो हवा के झोंके के साथ चला गया, के बाद। नेक्स्ट, यानी कि लंच करके चली गई, बात को समझे, काम जो हो रहा था वो मुकम्मल होकर हुआ है, आगे अगला काम शुरू हुआ है। दूसरा, बिहाइंड द मीनिंग में यूज होता है के पीछे होना, आफ्टर किसी के पीछे बना रहा होता है वो भी आफ्टर है, के पीछे, बिहाइंड को मीनिंग में यूज करते हैं। दूसरा ये मीनिंग है आफ्टर का, जैसे शट द डोर आफ्टर यू व्हेन यू गो आउट, शट द डोर आफ्टर यू, shut the door after you leave the room, या after you when you go out, या after you go out। ये पीछे में मीनिंग हो रहा है, तुम्हारे जाने के बाद दरवाजा बंद होगा, उस दूसरी फर्दरेंस में शो हो रहा है। नेक्स्ट टू तरतीब देना, इसका मीनिंग है नेक्स्ट टू तरतीब देना, वो भी आफ्टर यूज हो सकता है। मिसाल, her name was after mine on the list, her name was after mine on the list, यानी कि जो नीचे तरतीब में बाद में आना, मिसाल के मेरिट नंबर 1 2 3 4 5, her name was next to mine on the list, यानी कि जिस पर नाम है वो मेरे नाम के जब भी होगा शेयर है नहीं, मेरे नाम के साथ लोग मेरे नाम से चल जाते हैं, मशहूर शेर है, जब भी आता है मेरा नाम मेरे नाम के साथ। तो ये जो आफ्टर है ये किसी तरतीब में है, किसी अरेंजमेंट में, किसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर एक के बाद दूसरी आ रही है, उस में आ रहा है। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ, नतीजतन, रिजल्ट के तौर पर भी आफ्टर यूज होता है, नतीजतन उर्दू में लिख सकते हैं। नतीजतन की मुराद क्या है? आफ्टर दिस इंसर्ट असलम couldn't be with him, after this, after this लिख सकते हैं, ये after this insert Aslam wrote to her, after his insert Aslam wrote to her, मतलब बेइज्जती करने के बाद, यानी बेइज्जत होने के बाद नतीजा क्या हुआ? बेइज्जती हो गई, इंसल्ट हो गई, असलम ने उसे ताल्लुक खत्म कर दिया, रिलेशन ब्रेक कर दिया।
ये नौबत कल जो आनी है तो शर्मिंदा नहीं हूँ, मरासम एहतियात तोड़ देना चाहते हैं, वो बात। आगे किसी से मुतल्लिक होना, कंसर्निंग, आफ्टर लाइक मीनिंग कंसर्निंग के बारे में होता है मुतल्लिक होना। जैसे they inquired after Ali, they inquired after Ali, यहाँ पर आपको किस मीनिंग में यूज हो रहा है? inquired after Ali, क्या मतलब है इसका? जी, उसके बारे में तुम अपने बारे में मुझसे भी पूछ सकते हो कि तुमसे किसने कहा कि करना चाहिए। नेक्स्ट है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद की मीनिंग में भी आपको यूज हो सकता है। के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ के मीनिंग में भी आपको यूज हो सकता है। कैसे? देखें, आफ्टर एवरीथिंग आई हैव डन फॉर हिम, आफ्टर एवरीथिंग आई हैव डन फॉर हिम, he still ignores me, after everything I have done for him, तो मैं उसके वास्ते सब कुछ किया उसके लिए, वो फिर भी मुझे नजरअंदाज कर रहा है। मैं तो इतना कमाया, इतना पढ़ाया, तू मेरी इज्जत होनी नहीं करता। बाप बेटे को कहते, मुझे ना एक बड़ी हार्ट ब्रेकिंग लगती है, मेरे दिल को ऐसे होता है कि वो एक लम्हा था, पता नहीं एक लड़की ने अपने पेरेंट्स का इंट्रोडक्शन यूनिवर्सिटी की कैंटीन पे अपने बाकी फेलोज को ये कराया कि ये मेरे घर में काम करने वाले हैं। 2007 की बात, मैं बड़ा उस वक्त जब मैं हमने दोनों तो पता था हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड थे, उससे किस हद तक लोग हो जाते हैं कि नमूद और नुमाइश की जिंदगी सच सच होता है। जिसके साथ खड़े होना है उसको होना ही होना है, जिसने छोड़ जाना है उसको शादी के बाद छोड़ जाना है, याद रखें। हमने कड़ के छाटना है। एक लड़की भाग गई यहाँ से, पंजाब की, एलोपमेंट केस है, सिंध में रहे, 3 बच्चे हो गए, तो एक और बंदे में कर दिए। मकसद करने का ये कि किसकी एंड पे किसके हाथ पे अपना लोग तलाश करें, तमाम शहर में पहने में दस्तान सच बोले, झूठ बोला ही। जो रिलेशन झूठ पे कायम होता है ना, वो चांदी का होता है। जो शादी से पहले की झूठ होते हैं ना, जब खुदा ना खास उसका अपनी शादी हो जाए ना, सारी जिंदगी काम नहीं मिलते हैं। हमारे टीचर थे साइकोलॉजी के, कहते थे कि हुण तुसी वो बन के आंदे हो जेड़ा तुसी नहीं हो। ऐसे यूनिवर्सिटी बीच का अगर आप माहौल देखें मेरे हाथों की तरह, इस तरफ बॉयज हॉस्टल है, एक दरमियान में गैप है, फिर एक गर्ल्स हॉस्टल है, वुडलैंड पार्क से और इस तरफ रोड है। तो वो कह रहे थे आप यूं आते हैं, आप वो बन के आते हैं जो आप नहीं है, वो बन के आते हैं जो वो नहीं है। दोनों मुलम्माकारी पे ऐसा मुजस्मा होते हैं, ऐसे हमारे किस्से कहानियां ना खत्म होने वाली, आप देखी हम सुनी दुनियाओं के तस्वुर में आप नए होते हैं, घंटियां बजती हैं, सीटियां होती हैं, हॉस्टल वालों को मैं बता रहा हूँ, तो फिर पता लगता है कि ऐसे जाना भी है, वो अटपट लाओ रहे जाना क्या है। उसने ये नहीं देखा होता कि इसने जुराब में 15 मिनट होती है, तो पता लगता है शादी के बाद। कहता है ये कहानियां बाद में पता चलती है कि कौन क्या है। अब तो वो कहता है वो बने हुए तो थे नहीं, तो कहता है वो बन के वो शर्मिंदा नहीं होंगे, मुझे लगा ना कि नौबत वाली जवानी है, तो शर्मिंदा नहीं होंगे, मरासम एहतियात तोड़ देना चाहते हैं। लास्ट है इसका, in spite of हमने देख लिया, after everything I have done for him, he still ignores me, यानी मैंने उसके लिए सब कुछ किया, यानी कि मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता है, लेकिन आपकी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता है, तो 2 आंखें। इंटिमिडेशन ऑफ एक और मीनिंग है इसका, इंटिमिडेशन सॉरी इमिटेशन ऑफ, इंटिमिडेट तो डराना होता है 509 सेक्शन में, किसी को डराना असली के तौर पे, या वैसे 509 सॉरी 509 ठीक है। अच्छा जी, ये है इमिटेशन ऑफ। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना, कॉपी करना, मिमिक्री भी एक वर्ड यूज होता है, कॉपी करना, इमिटेट करना, पैरोडी करना।
के अंदाज में a painting was made after Ali. A painting was यहाँ पे जो पेंटिंग बन रही है, a painting was made after Ali का मतलब ये है कि जो पेंटिंग बनी है अली की, जिसमें अली पेंटिंग बनाता था उसकी हूबहू इमिटेशन हुई, उसकी कॉपी की है किसी ने। कौन सा बादशाह था? मुगल बादशाह जो पेंटिंग का शौकीन था। अंग्रेजों ने उसको आके पेंटिंग में लगा दिया। ये जनाब अस्सी बड़ी पेंटर है, ये देखो उसके दरबार में 3-4 साल रह के उसको ऐसे काम पे लगा दिया, थोड़ा सा उपलब्ध जगह निकाल दिया, उसकी ज़्यादा करना लगा। ठीक है माय लॉर्ड, ओके गुड, गिवन ग्रांटेड, उन्होंने बेड़ा लोग कर दिया। गांधी क्या नाम से जानती है? बस शहजादा सलीम शेखुपुरा जो है किसके नाम पे बना है आप बताओगे? शेखुपुरा शेखु के नाम पे शेखु जमीन क्या है? I am standing against the wall. This sentence is, I am standing against the wall. Against का जो पहला मीनिंग है वो in opposition to, ये मुखालिफ हो, in opposition to something, मुखालफत के लिए। She went there against his will. She went there against his will. यहाँ पे will का मतलब है intention, mercy. She went there against her will. वो अपनी मर्जी के बगैर वहां गई, मर्जी के खिलाफ वहां गई, ना चाहते हुए वहां गई। अगेंस्ट के लिए इन अपोजिशन टू, मुखालिफ होना किसी चीज के, यानी उसकी ख्वाहिश नहीं थी। ना सुकून सुबह उठे स्कूल नहीं जाना, कॉलेज यूनिवर्सिटी का दिल नहीं था, लेकिन दिल को थाम के रखना पड़ा। नेक्स्ट, सहारा देना, सहारा लेना, सहारा लेना। She was leaning against tree. She was leaning against tree. ये सहारा लिया हुआ है। वैसे आप सहारा ले लेते हैं ऐसे, leaning ना, she was leaning against, दरख्त से टेबल आ जाते हैं ऐसे खड़े खड़े, बिल्कुल होता है सहारा ले। Against का मीनिंग है in contrast to something, तजाद। दूसरा मीनिंग है in contrast to something, तजाद होना। अब तजाद किस तरह से हो सकता है? The purple hills against the blue sky looked charming. The purple hills against blue sky looks charming. You are not looking. Look at us. Charming. वो जो पर्पल हिल्स हैं, पर्पल कलर की जो पहाड़ियां हैं, वो क्या है? ज्यादा दिलचस्प है, ज्यादा दिलकश है, ज्यादा चार्मिंग है किससे? नीले आसमान से। यहाँ पर क्या है? कंट्रास्ट है, दो चीजों के दरमियान तजाद आ रहा है कि कौन सी चीज किस चीज से ज्यादा अट्रैक्टिव है। नेक्स्ट, हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पे, एंड इन एंटिसिपेशन ऑफ, in anticipation of, हिफ्ज़ मा तकद्दुम, protect plants against frost,
protect plants against frost. gives them all the खत्म होते हैं हासिल करें यहाँ पर क्या है imperative sentence है protect plants against frost किस चीज से किस चीज को महफूज रखना है हमसे मान के तौर पे तो पहले छोटे जो पौधे हैं उनको जो फ्रॉस्ट है जो बर्फ दी हुई है ठंड की वजह से खराब हो जाएंगे उनका सिस्टम रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसकी फ्लोइंग ऑक्सीजन वो निजाम सारा डिस्टर्ब हो जाएगा उनको बचाएं इस चीज को प्रोटेक्ट प्लांट्स अगेंस्ट फ्रॉस्ट बर्फ गिर रही है ठंडक से बचाएं ये किस मीनिंग में है हिफाजत प्रोटेक्शन की मीनिंग है नेक्स्ट इन रिटर्न फॉर समथिंग बदले के तौर पर अगला मीनिंग क्या है नेक्स्ट का बदले के तौर पर व्हाट्स द रेट ऑफ एक्सचेंज अगेंस्ट यूएस डॉलर what's the rate against US dollars what's the rate of exchange rate of exchange अगर एक यूएस डॉलर जो है वो कितने रुपयों के बराबर में या दीगर किसी मुल्क की करेंसी के कितने पैसों के बराबर होगा तो ये किस चीज की है बदले के तौर पे बदले से मुराद है एक डॉलर जो होगा बदले में कितने पैसे दोगे तो वो रेट ऑफ एक्सचेंज अगेंस्ट डॉलर के बारे में बताया अलोंग क्या होता है ये एल ओ एच अलोंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड फ्रॉम one end to another end along यानी कि अगर इस जगह से मैं चला हूं किसी के साथ इस दूसरी दीवार तक तो इस एंड से उस एंड तक जाऊंगा तो along होगा ऐसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक she walked along the street सेंटेंस क्या है she walked along the street का मतलब है सड़क अपना जो गली है उसके एक किनारे से जहां पे गली खत्म नहीं हुई वहां तक वो पैदल चली ये फखर तो हासिल है बुरे हैं कि भले दो चार कदम भी तेरे साथ चलना ही है एक किनारे से दूसरे किनारे तक गली के एक कोने से दूसरे कोने तक सिरे से क्लोज टू और पैरेलल विद दूसरा मीनिंग अलोंग तो क्या है क्लोज टू और पैरेलल विद मुतवाज़ी होना या करीब होना किसी चीज के गो अलोंग द रिवर बैंक साथ साथ जिसको बोलते हैं साथ साथ क्लोज टू और पैरेलल विद साथ साथ ऐसे गो अलोंग द रिवर बैंक इंपेरेटिव सेंटेंस है गो अलोंग द रिवर क्या कहा जा रहा है इसमें तो कह रहा है दरिया के किनारे किनारे दरिया के साथ साथ चलो हुक्म दे रहा है गो अलोंग इंपेरेटिव सेंटेंस है साथ साथ चलने का वादा भी उसी का साथ छोड़ना है का नेक्स्ट amid 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 in the middle of something amid क्या है in the middle of something she was fighting courageously amid his enemies she was fighting courageously amid of enemies amid amid के दरमियान in the middle of something किसी चीज के दरमियान होना किस चीज के she was fighting courageously amid his enemy amid her enemies यानी कि अपने दुश्मनों के दरमियान वो बहादुरी से लड़ रही
अमंग क्या होता है? अमंग और एक होता है बिटवीन। दो से ज्यादा जाति या गलत बोलोगे तो सही हो जाती है तस्वीर, वैसे कोई नहीं बोलेगा। कह रहा है एक बंदा तैयार होकर जा रहा था, उसने कहा कि कितना तक करना है की होया तो मुझ करके दी अपनी वो हो ही भागा ठीक है। मैं ठीक हूं सर, जब एक खामी बताओगे तो फिर बंदा कॉन्शियस होता है। एक बंदा मुझसे दसो ठीक कितना है तो जरूरत नहीं है, वो बंदा परेशान हो जाएगा, इतना बटन टूटा हुआ है। अब आप अपना कमीज पहन कर देखिए, इंटरव्यू में पूछा जाए आपके सामने वाले कॉलर के नीचे कितने बटन लगे हुए हैं? 4 5 जिन्हें उनको पता हो। ये जो सीढ़ियां चढ़ता है वो कितनी थी? 10 से 50 थी। कॉन्फिडेंस तो है ना घर से, अगला परेशान हो जाएगा आपको कैसे पता 50 उन्होंने पूछा अगर इस गिलास को मैं नीचे गिरा दूं तो इसके कितने टुकड़े होते? उन्होंने गिलास कैंडिडेट है आईएसएसपी में ना, ये नाम होता है आदत दिमागी होती है। अमंग और बिटवीन बिल्कुल ठीक कहा आपने। अमंग जो होता है ये दो से ज्यादा अशखास के दरमियान कोई भी चीज मतलब हो, दो लोग अगर हो सिर्फ तो फिर बिटवीन होता है। अमंग को देखते हैं इन द मिडल ऑफ, के दरमियान, इन दो से ज्यादा लोगों के दरमियान। She was sitting among his friends. He was sitting among his friends. वो अपने दोस्तों के दरमियान बैठा हुआ था, ठीक है, मतलब दोस्त दो से ज्यादा थे। He was sitting among his friends, ऐसे लगा हुआ है। Next, among का दूसरा मीनिंग जो है distribute the question papers among the students. Distribute the question paper among the students. वो स्टूडेंट्स वो भी ऐसे लगा हुआ है, इसका मतलब दो से दो ज्यादा ही है। दो से ज्यादा कितने भी हैं? among होगा, between में दो लोग होंगे, between you and me। तो उन्होंने कहा तुम कितने लोग रहते हो घर में? उसने कहा 6 लोग। कैसे? उसने कहा 4 दीवारें छत और मैं, तो फर्श छत 4 दीवारें कितने होंगी? नेक्स्ट, अराउंड। अराउंड क्या होता है? किसी खास इलाके के इधर उधर, किसी खास जगह के इधर उधर, पहला मीनिंग ये here and there in, around। he was running around the playground, around किसी खास जगह या इलाके के इर्द गिर्द। he was running around the playground, ये जो मैदान है प्लेग्राउंड है उसके इर्द गिर्द को चल रहा था, वॉक कर रहा था, रनिंग कर रहा था, दौड़ रहा था। पहला मीनिंग है इसका किसी खास इलाके के इधर उधर। नंबर 2, अराउंड का दूसरा मीनिंग होता है नियर अ प्लेस, किसी चीज किसी जगह के नजदीक होना, किसी चीज के करीब होना। दूसरा मीनिंग है करीब होना। I saw him around the hospital this evening. I saw him around the hospital this evening. आज मैंने उसको अस्पताल के करीब देखा, आज शाम मैंने उसको अस्पताल के करीब देखा। यहाँ पे देखा अराउंड तो मेरे करीब हो गया, अराउंड द हॉस्पिटल। थर्ड, अराउंड सर्कल अराउंड समथिंग, दायरे में ले लेना, किसी चीज को हिसार में ले लेना, दायरे में ले लेना, घेर लेना। तीसरा मीनिंग ये है अराउंड। अराउंड सर्कल अराउंड समथिंग, कैसे? He put his arms around Ali's shoulder. He put his arms around Ali's shoulder. जैसे हक करते हैं आप किसी को, तो उस पोजीशन में आप उसको घेरे में ले रहे हैं, दोनों हाथों के हिसार में ले रहे हैं, वहां पे अराउंड यूज हो रहा है। He put his arms around Ali's shoulder. ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट, अराउंड का तकरीबन वक्त और तारीख के लिए, किसी वक्त टाइम या डेट में तकरीबन जो गेस जो आप कर रहे होते हैं उस मीनिंग में भी यूज होता है अराउंड।
She met Ali around 5 p.m. She met Ali around 5 p.m. ये क्या चीज है जी? वक्त या तारीख के मुतालिक अंदाजा जो होता है वक्त और तारीख के लिए करीबन तकरीबन यहाँ पर है कि वो 5 बजे अली को तकरीबन 5 बजे अली से मुलाकात हुई मिली। नेक्स्ट, अली डाइड अराउंड 5 years ago। एक हमने टाइम देखा है और एक डेट देखी, ये वक्त है, ये क्या है? टाइम है। अब डेट देखें, अराउंड डेट में कैसे यूज होता है? अली डाइड अराउंड 5 years ago। अली 5 साल पहले वफात हुई, तकरीबन 5 साल पहले अली मौत हुआ। अली डाइड अराउंड 5 years ago। ये अराउंड की मीनिंग में एट बहुत ज्यादा यूज होता है। ऑन, एट का पहला मीनिंग है किसी जगह से पहले, एट किसी जगह से पहले, एट इंडिकेटिंग पॉइंट्स ऑन प्लेस, इंडिकेटिंग एंड ऑफ किस चीज को शो कर रहा है? किस जगह से पहले? He was standing at the end of runway। जी, यानी कि जहां रनवे खत्म हो रहा था उससे थोड़ा सा पहले, शुरू में नहीं, जगह को महसूस करती है जगह से पहले। किस जगह से? रनवे के खत्म होने की जगह से पहले। नंबर 2, इंडिकेट्स पॉइंट्स, वक्त से पहले इस्तेमाल हो सकता है। एट वक्त से पहले, इंडिकेट्स पॉइंट इन टाइम। He leaves at 7 o'clock in the morning। He leaves at 7 o'clock in the यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट ऑफ टाइम वक्त से पहले 7 o'clock, वहाँ पर टाइम को शो किया जा रहा है। नेक्स्ट, सम के लिए, किसी डायरेक्शन के लिए, किसी सम या डायरेक्शन के लिए, in the direction of something। He aimed the ball at the hole। He aimed the ball at the hole। वो लोग खेल रहे हैं, सॉरी वो खेल रहे हैं बॉल, उसको ध्यान में लाएं। He aimed the ball at the hole। तो स्टिक आप बॉल को अंदाजा ध्यान में ला के उस डायरेक्शन में मार रहे हैं जहां पे उसमें गेंद है, उस होल में, उस सुराख में जाके गिरना है। या उसको स्नोकर को ध्यान में लाएं, जो आप स्टिक उसको मार रहे होते हैं और उसने आगे जाके पीस में पॉकेट में ड्रॉप होना होता है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ही एम का मतलब क्या है? यहाँ पे निशाना लेना। ये एम मकसद है, याद नहीं, ये एम है, एम दैट। He aimed the ball at the hole। डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, एट डायरेक्शन को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्टेंस को भी शो कर सकता है, ये आखिरी है, एट ही पढ़ेंगे। डिस्टेंस को कैसे शो कर सकता है? डायरेक्शन के बाद नेक्स्ट लिखें, यासीन स्टेयर्ड एट द कॉर्नर। ये भी उसी में जो अभी पढ़ा है, यासीन स्टेयर्ड एट द कॉर्नर। क्या मतलब है इस बात का? स्टेयर्ड एट द कॉर्नर, किनारे की तरफ यासीन देख रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। स्टेयर्ड एट द कॉर्नर। नेक्स्ट, द डॉग्स रश्ड एट अली। द डॉग्स रश्ड एट अली। वहां पर अली खड़ा है दरवाजे के पास, यहाँ कुत्ते खड़े या एक कुत्ता खड़ा है। द डॉग रश्ड एट अली, अली की तरफ। ये भी डायरेक्शन को शो किया जा रहा है, तो एट डायरेक्शन को शो कर रहा है। नेक्स्ट एट क्या शो कर रहा है? इंडिकेट डिस्टेंस, फासले को भी शो कर सकता है।
फासले को, फासले जब हद से बढ़ जाए तो हम लिखते हैं, इसीलिए हम हर एक से कम लिखते हैं। डिस्टेंस, कैन यू रीड द लाइन एट 30 feet? कैन यू रीड this all information? Can you read the line? मैं यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ, आपको 30 फुट दूर खड़ा कर देता हूँ और आप ये कर सकते हो। Can you read the line at 30 feet? क्या तुम 30 फुट से फासले से इस लाइन को रीड कर सकते हो? रीड से मुराद है कि देख सकते हो, पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है। लाइन में से मुराद है कि पहले की लाइन हो सकती है, लिखा हुआ सेंटेंस हो सकता है, रूल ही लिखा हुआ लाइन। तो डिस्टेंस है। नेक्स्ट, इंडिकेट स्टेट कंडीशन, किसी चीज की हालत, किसी चीज की जाहिरी हालत को शो कर सकता है। जैसे कंडीशन को शो कर सकता है, हालत को शो कर सकता है। शी इज एट वॉर विद हर हस्बैंड, शी इज एट वॉर, शी इज एट वॉर विद हर हस्बैंड। क्या बोल रहे थे? She is at war, नाराज, गुस्से में, aggressive, angry, कुछ नहीं मिल सकता। हालत है ना, इमोशन है, एक स्टेट है, एक मतलब गुस्से में बैठा है। यही बहुत है कि बैठा है सर झुकाए हुए, वो शख्स मुझको उजाड़ के शर्मसार तो है, नदामत तो होनी चाहिए थी। अच्छा जी, नेक्स्ट, ये लास्ट है इसका। कंडीशन के बाद है इंडिकेट प्राइस या स्पीड, किसी चीज की कीमत या रफ्तार के बारे में भी इस्तेमाल हो सकता है। किसी चीज की कीमत या रफ्तार के बारे में। क्या हो सकता है? नंबर 1 पहला सेंटेंस लिखें, कीमत या रफ्तार वगैरह को जाहिर करता है। आई बॉट दिस बुक एट हाफ प्राइस, I bought this book at half price. ये तो मैंने आधी कीमत दी किताब, ओल्ड बुक हाउस है, आधी कीमत से किताब। लहजे को जरा देख, जमा है कि बालों की सफेदी को बुढ़ापा नहीं कहता। लास्ट इसका, he is driving the car at 7 mph. He is driving the car at 70 mph, meter per hour, mph, meter per hour, 70 किलोमीटर पर घंटा, मीटर मिनट पर आवर। He is driving the car at 70 mph। यहाँ क्या शो कर रहा है? स्पीड को शो, रफ्तार को शो कर रहा है। पीढ़ी से कम नहीं, मेरी कमर में एक कमर, मैं झुक के घूमता हूँ जवानी की धूप। समझ आए? पीढ़ी किसको बोलते हैं? बुढ़ापे को बोलते हैं। तो पीढ़ी पीढ़ी है, एक पीढ़ी मतलब बुढ़ापा भी है। वो कहते हैं पीढ़ी से कम नहीं, मेरी कमर में जो झुकाव है पूरा हो गया। कहते मेरी पीढ़ी ये बुढ़ापे की वजह से नहीं है, मैं झुक के सोच रहा हूँ कि जवानी किधर गई।